अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्यार दीवानगी है कि एपिसोड 10 के बारे में। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि राबी मतीन के बाप को लेटर दिखाते हुए कहती है कि दाऊद मतीन की जॉब का लेटर देने आया था, और मतीन का बाप वो लेटर मतीन को दिखाते हुए कहता है कि दाऊद ये लेटर देने आया था, और मतीन वो लेटर फाड़ देता है। और मतीन राबी के पास जाता है तो राबी मतीन से कहती है कि मेरी मोहब्बत पर शक करके तुमने मेरी तजलील की है, आज हाथ उठाया है तो कल मारोगे भी। मतीन कहता है गुस्से में मुझसे कैसे हाथ उठ गया मुझे पता ही नहीं चला। राबी कहती है गुस्से में कल मुझे घर से भी बाहर फेंक दोगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा। कितनी मुखालफतों के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। और राबी की माँ सारा से कहती है तुमने महसूस किया साजिदा का रवैया कुछ बदला बदला सा था, जैसे ही दाऊद आया उसका तो अंदाज ही बदल गया था। और अगले दिन दाऊद सारा को कॉल करके कहता है कि मतीन का नंबर नहीं लग रहा, उसने जॉब इंटरव्यू के लिए आना था और मतीन पहुंचा नहीं अभी तक। और सारा राबी की दावत प्लान करती है और कहती है लड़कियां आती हैं 6-6 महीने रह कर जाती हैं, हमने उसे बुलाया ही नहीं। सारा की बात पे इकबाल सारा को ताना मारते हुए कहता है तुम आ गई सारी ज़िंदगी इधर रुकने के लिए, ये काफ़ी नहीं है जो अब उसे भी बुला रही हो। और अपनी माँ से कहता है बुला लें इसकी और दूसरी शादी करवाएं, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। और दूसरी तरफ मतीन की माँ उसे कहती है कि तुम राबी के घर वालों से पैसे मांगो और कहो मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए। और मतीन राबी को कहता है तुम अपने घर वालों से पैसे मांगकर मुझे ला कर दो। मतीन की बात पे राबी मतीन को अपने जेवर निकाल कर देती है और कहती है तुम ये बेच दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मतीन की माँ आकर वो जेवर उठाकर अपने साथ ले जाती है। और राबी की माँ सारा से कहती है मैंने साजिदा को भी दावत पर बुला लिया है, कई बार वो राबी से मिलने का कह चुकी है। और दावत वाले दिन जब दाऊद को पता चलता है कि राबी के घर वाले भी आए हैं तो दाऊद घर के बाहर से ही चला जाता है, ये कहकर कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है। और सारा मतीन और उसके बाप से राबी को कुछ दिन रोकने की इजाज़त मांगती है और मतीन दे देता है। और दूसरी तरफ मतीन की माँ राबी के घर दावत पर आकर भी उसे ताने ही मारती है और इकबाल से कहती है शादी के लिए जो कर्ज लिया था वो उतारते उतारते दुकान हाथ से चली गई। और राबी जब घर रुक जाती है तो सारा राबी के चेहरे पे परेशानी देखकर समझ जाती है और पूछती है कि फुप्पो ने तुम्हें पैसे लेकर आने के लिए तो नहीं कहा। और राबी कहती है मतीन कारोबार सेट होने के बाद वापस कर देगा। और सारा कहती है बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं फुप्पो को, इसीलिए मुकद्दर के रोने रो कर गई हैं, एक बार दे दिए तो मुंह खुल जाएंगे इनके। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखा जा सकता है कि मतीन के बाप की दुकान पे चोरी हो जाती है और मतीन की माँ उसे ताने मारते हुए कहती है कि तुम्हारी बेगम राबी सख्त कदम लेकर आई है, तुम्हारे बाप की दुकान पर डाका पड़ गया है। अब मतीन की माँ इस चोरी की बात को रखकर राबी पे इल्जाम लगाएगी और मतीन का दिल राबी की तरफ से मजीद खराब करेगी। और दूसरी तरफ मतीन किसी से फोन पे बात करते हुए कहता है उधार मांग रहा हूँ लेकिन मर तो नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ राबी से कहता है कि जब जेब खाली होती है तो मोहब्बत भूखी मर जाती है। और दूसरी तरफ इकबाल अपनी माँ से कहता है कि राबी को घर बिठा दूंगा लेकिन इस घर के हिस्से होने नहीं दूंगा। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतीन और उसकी माँ के प्रेशर में आकर राबी अपने घर में हिस्सा मांगेगी और मतीन को किसी मसले में पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जिसकी वजह से मतीन की माँ राबी को घर से निकाल देती है, ये कहकर तुम्हारी नहुसत है तुम निकलो यहाँ से। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतीन को पुलिस क्यों पकड़ कर लेके गई थी, राबी घर से निकल के कहाँ जाएगी, इसलिए ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें।